Welcome back, dear students. Today our topic is the Indian desert. हम दूसरे चैप्टर का जिसका नाम है द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये उसी का एक पार्ट है। अभी तक हमने इंडिया कैसे बना इसके बारे में जाना, फिर हमने एक एक करके देखा कि हिमालय जो है वो कैसे बने। उसके बाद हमने देखा नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद हमने प्लेटूज देखा। तो अब एक और फीचर है जिसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, थार डेजर्ट भी कहते हैं। ठीक है, थार डेजर्ट भी इसको हम कहते हैं। तो ये जो थार डेजर्ट है या इंडियन डेजर्ट जो है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, मेनली ये राजस्थान में पाया जाता है और पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा और पंजाब में पाया जाता है। ये इंडियन डेजर्ट जो है, मैंने आपको बताया था कल पिछली वीडियो में कि जो पेनिनसुलर प्लेटू का मैंने बताया था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अरावली से घिरा हुआ है। तो इन अरावलीज के नॉर्थ में राजस्थान आता है। ठीक है, राजस्थान जो है ये यहीं पर ये डेजर्ट है और अरावलीज जो है इनको हम ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इनको माना जाता है और इनकी हाइट बहुत कम है बिकॉज ऑफ द वेदरिंग। ठीक है, तो ये थार डेजर्ट जो है या इंडियन डेजर्ट जो है ये कैसे बना। ये इंडियन डेजर्ट जो है ये पहले कहा जाता है, ये जैसे आज हम पंजाब देखते हैं, वेस्ट बंगाल देखते हैं, यूपी देखते हैं, जैसे ये स्टेट्स है, यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल है। थार डेजर्ट में भी एल्यूवियल सॉइल ही पाई जाती थी और इसको भी राइस बाउल ऑफ इंडिया में शुमार किया जाता था। लेकिन ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंजेस यहाँ पे क्या हुआ, एक तो यहाँ पे रिवर सतलुज जो है उसने अपना कोरस जो था वो चेंज किया, तो इस जगह पे पानी की किल्लत हो गई। जब इस जगह पे पानी की किल्लत हो गई और क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे बारिशें कम हो गई। अगर हम आज देखेंगे यहाँ पे खाली 150 मिलीमीटर्स, जो 15 सेंटीमीटर या उससे कम ही यहाँ पे साल भर बारिश पड़ती है। तो अगर हम सिंपली डेजर्ट की डेफिनेशन देखेंगे, सिंपल डेफिनेशन डेजर्ट की क्या है, वायर इवापोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा हो। इवापोरेशन आपको पता है जो भाप निकलता है ज़मीन के से, ठीक है, तो वो ज़्यादा हो, इसके बरक्स किसके बरक्स, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स बारिश पड़ती है, स्नो पड़ता है, हिल पड़ता है, वट एवर फॉलोज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इट इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन। तो वो इलाका जहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम हो और इवापोरेशन ज़्यादा हो, वही यहाँ पे होता है। टेम्परेचर यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है, लेकिन बारिशें जो यहाँ पे पड़ती है वो 15 सेंटीमीटर्स या उससे कम पड़ती है। उसकी वजह से ये इलाका जो है फर्टाइल सॉइल होने के बावजूद भी यहाँ पे वाटर की किल्लत से, पानी की किल्लत से ये यहाँ पे डेजर्ट बन गया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो बारिशें हैं वो 15 सेंटीमीटर से भी कम है और यहाँ का वेजिटेशन टाइप जो है वो ड्राई वेजिटेशन कहलाता है। ड्राई वेजिटेशन जैसे बबूल होता है, कैक्टस होता है, यही पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं जो बिना पानी के ज़्यादा देर तक रह सके। और वही एनिमल्स जैसे यहाँ कैमल देखते हैं हम इसमें से, ठीक है, इसे वाइल्ड आस हम देखते हैं, ये सारे एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, वो एनिमल्स जो कि ज़्यादा देर तक पानी के बगैर रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नदी नाले जो है वो अपीयर होते हैं। लगता है कि जब बारिशें यहाँ पे पड़ती है तो यहाँ पे भी पानी चलता है नदी नालों में, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो रेत के अंदर चले जाते हैं। मेन फीचर जो डेजर्ट का है वो रेत है, यानी सैंड। तो ये सैंडी प्लेन्स है और यहाँ पे पाए जाते हैं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, रेत के पहाड़। ठीक है, ये सैंड ड्यून्स जो है इन्होंने एक और प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट की है डेजर्ट्स में, कि ये सैंड ड्यून्स जो है ये विंड की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि अगर हम किसी जगह पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस या कुछ करें तो ये सैंड ड्यून्स
वहाँ पे आके उस ज़मीन पे उसको भी डेजर्ट बना देते हैं। तो ये इनकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम है। थोड़ी सी एग्रीकल्चर यहाँ पे होती है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, तो लेकिन वो ड्राई होती है। और अब वेस्टर्न राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनल भी बनी है। इस इंदिरा गांधी कैनल की वजह से वहाँ पे अब एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस है वो चल रही है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो छोटे छोटे नदी नाले बनते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं इस सैंड में। यहाँ पे एक ही रिवर है जो मैशोर मारो, उसका नाम है लूनी रिवर, ये अजमेर में पाया जाता है। ठीक है, यही वो रिवर है जिसमें साल भर पानी रहता है। मेन फीचर्स मैंने अभी आपको बताया, इसमें सैंड ड्यून्स है। एक और चीज़ है इसमें, उनको कहते हैं बारकन्स। बारकन्स जो है ये क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं। क्रीसेंट आपको पता है, जब चांद छोटा होता है, जब वो नया नया बनता है मून, ठीक है, उसको हम क्रीसेंट कहते हैं, न्यू मून को, उसको हम क्रीसेंट कहते हैं। तो इसकी तरह होते हैं वहाँ पे सैंड ड्यून्स, जिनको हम बारकन्स कहते हैं। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है जो कि इस साइड में, यानी पाकिस्तान की साइड में, ये डेजर्ट जो है ये नेचुरल बाउंड्री बनाता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये डेजर्ट जो है 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स पर मुश्तमिल है, बहुत बड़ा एरिया है। जो मैंने आपको राजस्थान बताया, इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। और इसका 85% जो है वो इंडिया में है और 15% जो है वो पाकिस्तान में है, इस डेजर्ट का ये वाला हिस्सा, ठीक है। और पाकिस्तान में सिंध में फैला हुआ है, तो इसको हम वहाँ पे पाकिस्तान में इस डेजर्ट को चोलिस्तान कहते हैं। यहाँ पे थार डेजर्ट कहते हैं या इंडियन डेजर्ट कहते हैं, वहाँ पे इसको चोलिस्तान कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स यहाँ पे जो जैसलमेर का इलाका है वहाँ पे पाए जाते हैं। अगर आप जैसलमेर जाएंगे, बहुत अच्छी जगह है, सनसेट पॉइंट है वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप ये देखेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो तक दीजिए इजाज़त। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।